जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण पहले 11 श्लोक निरूपण करेंगे, बाद के 11 श्लोक शैलाबेन करेंगे और बाकी के 11 श्लोक मैं करूंगा। निरूपण अनम्यूट करो। ओम श्री परमात्मने नमः। राजविद्या राजगुह्य योग अथ नवमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जय श्री कृष्ण। Display. Yes. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते जय श्री अनन्याश्चिन्तयन्तो कृष्ण। मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सॉरी टू इंटरप्ट यू। મારે આ શ્લોક બોલવો હતો એટલે अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्य ते यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। 33वें श्लोक तक हमारा अध्ययन हुआ है। आज 34वां श्लोक एक एक चरण में बोलूंगा, आप दोहराएंगे। शैलबेन को ही अनम्यूट करता हूँ। मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु
मद्याजी मां नमस्कुरु। मद्याजी मां नमस्कुरु। मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्तैव मामे वैश्यसि युक्त्वैव। त्वैव मामे वैश्यसि युक्त्वैव मामे वैश्यसि युक्त्वैव। मात्मानं मत्परायणः। मात्मानं मत्परायणः। मात्मानं मत्परायणः। मात्मा मात्मानं मात्मानं मत्परायणः। सॉरी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। दोबारा, once more. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि अभी ये 10वें अध्याय की शुरुआत यहाँ भगवान कर रहे हैं, उसका उसकी नींव डाल रहे हैं। 10वें अध्याय में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट क्यों किया गया था। याद रखना। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि माम एव एष्यसि, यह संधि है। माम एव एष्यसि युक्त्वा एव युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। दोबारा संधि देख लेते हैं। मन्मना भव मद भक्तो, मद भक्त रादर, मद्याजी माम नमस्कुरु। माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव, तुम्हारा मन मेरे में होना चाहिए। मन तुम्हारा मुझ में पिरो के रखो। मन मना भव, भव यानी हो जाओ। मन मना यानी मेरे में मन को पिरोए हुए वैसा तुम हो जाओ। भव, अब ये भव मद्भक्तो भी लगता है। मद्भक्त भव, मेरा भक्त बन जाओ। बी माई डिवोटी। मद याजी, याजी यानी पूजा करने वाला। यजन जो करते हैं ना, सुबह जो पूजा करते हैं उसको यजन कहते हैं। तो मत याजी यानी यजन करने वाला, पूजा करने वाला। यानी मेरी पूजा करने वाला भव। भव सभी जगह पे लगता है। फिर माम नमस्कुरु, नमस्कार मुझे ही करो। माम एव एष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। आत्मानम यानी कि अपने आप को, युक्त्वा यानी जोड़कर या तो लगाकर, युज धातु से युक्त्वा हुआ। मेरे में जोड़कर, मेरे साथ जोड़कर, अपने आप को आत्मानम एवं इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ जोड़कर, मत परायण, मेरे परायण हुआ तुम, माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो,
मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। फिक्स योर माइंड ऑन मी, बी डिवोटेड टू मी, या तो बी माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड मेक obeisance to me, thus linking yourself with me and entirely depending on me, you shall come to me. You will come to me नहीं, you shall come to me. डेफिनेटिव वर्ड है बता। आइए देखते हैं। नब्बे अध्याय की यहाँ भगवान पूर्णाहुति कर रहे हैं। ठीक है। इस श्लोक में भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए, इसकी बात भगवान ने यहाँ बताई है। बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है। तो यदि कोई पूछे कि भक्त किसको कहना चाहिए, भक्त की क्वालिटीज क्या है, भक्त की डेफिनेशन क्या है, कैसा जीवन भक्त का होना चाहिए, तो यह बहुत सुंदर तरीके से इस श्लोक में भगवान ने बताया है। वाई शेल एंड नॉट विल, यस, थैंक यू फॉर कैचिंग दैट वर्ड। अंग्रेजी भाषा का ग्रामर जो जानते हैं उनको पता होगा कि उत्तम पुरुष को, यानी कि मी को जब नॉर्मली शेल लगता है, लेकिन मी को जब विल लगाते हैं तो डेफिनेट हो जाता है। आई शेल गो तो मैं जाऊंगा, आई विल गो यानी मैं डेफिनेटली जाऊंगा। लेकिन बाकी के जो है दूसरा और तीसरा, उसके उसमें उल्टा है। यू विल गो यानी कि तुम जाओगे, यू शैल गो यानी तुम्हें जाना ही है। तो यहाँ यू शैल यूज किया है कि तुम मुझे प्राप्त करोगे ही, इसलिए शैल है, विल नहीं है। यू विल लिखते थे तो तुम शायद मुझे प्राप्त कर लोगे, देर इज ए पॉसिबिलिटी। लेकिन जब यू के साथ शेल का यूज किया है, मीन्स देर इज ए डेफिनेट थिंग, यू मुझे ही प्राप्त करोगे। इन दैट सेंस इट इज, सो देर इज एसर्शन, इट इज एसर्टिव। अभी यहाँ भक्त के 5 लक्षण बताए हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ी उसको समझने की सुविधा के लिए श्लोक के क्रम से हम नहीं जाएंगे, इसको धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे। 5 क्वालिफिकेशन एक के बाद एक लेंगे हम। मन मना भव मद भक्तो, मद भक्त भव, मेरा भक्त बनो, यानी तुम्हारी भक्ति मेरे में हो, तुम्हारा प्रेम मुझ पर हो। और हम इस बात को बार बार देख चुके हैं कि भगवान के साथ जब भी हमारा नास्तिकता में से आस्तिक्य में जब भी हम आते हैं, या तो भगवान के साथ जब भी हमारा शुरू शुरू में जब भी संसर्ग होता है, या तो भगवान के साथ जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी हम भगवान को संसार की भौतिक चीज लाके देने वाले एक साधन के रूप में भजन करना शुरू करते हैं। दैट इज राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। भगवान, हे प्रभु, मैथ्स का पेपर टफ गया है, जरा देख लेना।
क्या आज केमिस्ट्री के पेपर में कुछ इक्वेशन विक्वेशन कुछ जमे नहीं है प्रभु, देख लेना। ये हम बचपन से करते हैं, बराबर है। यानी हमारी सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए हम भगवान का भजन करते हैं। मैं एक मेरे एक छोटी सी बात आपको कहूँ। आई मस्ट बी 10 साल का था मैं। 10 साल के तो गांव में रहते, 10 साल का तो कैसे बुद्धू ही होगा ना। और वैसे भी मैं बुद्धू ही था। तो मेरे पिताजी बम्बई से आए थे, और हमारे गांव में हमारे घर के पास से ही नदी बहती थी। और पिताजी जब भी आते हैं बम्बई से, तो उनको तो शौक होता है बस नदी में स्नान करने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको उनका उनका बचपन याद आता है ना। अरे मेरी कुछ तासीर ऐसी थी कि मैं नदी में स्नान करने जाऊं तो मुझे जुकाम हो जाता था। इसलिए मेरी दादी और मेरी माँ मुझे मना करते थे कि तुम नदी में स्नान करने को नहीं जाओगे। और अभी मैंने मौका देखा कि पिताजी आए हैं, पिताजी स्नान करने के लिए जाएंगे, तो उनकी उंगली पकड़ के मैं जाऊंगा। लेकिन मैं डर रहा था माँ से पूछने लगी कि मैं भी जाऊं क्या पिताजी के साथ, क्योंकि मुझे मालूम था कि द आंसर विल बी क्लियर, नो, नहीं जाओगे। ये मुझे मालूम था। इसलिए वो ना नहीं सुनना है, इसलिए डर डर के मन में सोच रहा था क्या करूं क्या करूं। कैन यू बिलीव, 10 मिनट भगवान के फोटो के सामने खड़ा रहकर मैंने प्रार्थना करी, हे प्रभु आज नदी में नहाना जाने के लिए मुझे मंजूरी दिला देना। हे प्रभु आज नदी में जाने के लिए मंजूरी दिला देना। ये धंधा मैंने भी किया है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यानी हम सब ने ये कभी न कभी जीवन में किया है। एक बार नहीं, बहुत बार किया है। एक और स्टुपिडिटी बताओ, यू विल लाफ एट मी। मेरी फैक्ट्री थी, और वहां बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ हमने वर्किंग कैपिटल की लोन ले रखी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की रीजनल ऑफिस थी पीपल्स मोबाइल हॉस्पिटल बिल्डिंग में, ग्लैक्सो के सामने। तो वहाँ रीजनल ऑफिस में मुझे अक्सर आना जाना होता था। तो मुझे मेरी कुछ लोन में कुछ एडिशनल करवाना था। एडिशनल लोन मुझे चाहिए थे, कुछ 2-5 लाख रुपए और मुझे करवाने थे। तो उसके लिए अभी वहां जाने के लिए पहले सिद्धिविनायक का मंदिर आता है। तो दादर से पहले सिद्धिविनायक के मंदिर गया, सिद्धिविनायक में दर्शन किया। और सिद्धिविनायक के मंदिर के बाजू में ही एक रेस्टोरेंट है, उडुपी रेस्टोरेंट, उसका नाम भी सिद्धिविनायक है। वहां जाकर मैंने डोसा खाया, सादा डोसा खाया, और फिर मैं वहाँ बैंक के ऑफिस में गया। और वहां मुझे मेरा काम हो जाने के आसार मिले। तो लगा कि भी नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो शायद ये लोन सेंक्शन हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट वीक आ जाओ, अगले कुछ सोम मंगलवार को। तो वापस जब भी मैं गया, आई आई रिपीटेड दिस थिंग्स। नॉट ओनली दैट, सिद्धिविनायक का दर्शन भी किया, सिद्धिविनायक रेस्टोरेंट में गया। आई एंश्योर्ड इट कि जिस बेंच पर मैं बैठा था वो बेंच यदि खाली है तो उधर ही जाकर बैठूं। और मन में सोच रहा था कि जिस वेटर ने मुझे डोसा खिलाया था वही वेटर आए। यानी कहाँ तक हम अपने आप को उलझा के रखते हैं। ये सब मैं अपनी आप ही बता रहा हूँ। आई मीन यू यू फील कि ऐसी स्टुपिडिटी भी लोग करते हैं, क्या मैंने की है। एंड आई हैव नो क्वाल्म्स अबाउट एडमिटिंग इट, क्योंकि ये बात, ये चीज आई वांट टू ड्राइव इट होम, कि शुरुआत जब भी हमारी भगवान से नाता जोड़ने की होती है, तो ऐसे ही शुरुआत होती है। कुछ मांगने के लिए, कुछ हमारा काम बन जाए इसलिए। भगवान को एज एन इंस्ट्रूमेंट ही हम देखते हैं शुरू शुरू में। और भगवान को इससे कोई तकलीफ नहीं है। भगवान बोलते वो भी मुझे मंजूर है, बच्चू तू मेरे पास आ रहा है ना, चल आजा। क्या सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा तो तेरी वो कामना भी पूर्ण करूंगा मैं। तो भगवान
उन जो ये कहते हैं ना श्लोक जब भी बोलते हैं ना, धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरायुष्यम वगैरह वगैरह, ये सब भगवान हमें प्रदान करते हैं। सो शुरुआत में हम हमारी प्रीति भगवान से होती है। ये मत भक्त की बात हो रही है, भगवान की भक्ति की कहाँ शुरुआत होती है, ये पहला चरण। इसको हम सकाम भक्ति कहते हैं, या तो आर्त और अर्थार्थी भक्ति कहते हैं। सातवें अध्याय में चार प्रकार देख लिया है ना। तो जब भी भगवान को हम भौतिक सामग्री प्राप्त करने के साधन के रूप में देखते हैं, और यदि हम हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, तो वो भी भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। और मजा क्या आता है मालूम है, कि एक दो बार ये पूर्ति हो गई तो हमारी भगवान में और श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन फिर क्या होता है मालूम है, लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। दो बार सिद्धि विनायक के मंदिर में गया, थोड़ा बहुत काम हुआ। तीसरी बार गया, काम नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो सिद्धि विनायक ने, वो हनुमान जी का अच्छा है। सिद्धि विनायक को छोड़, हनुमान जी को पकड़ो। दो तीन बार हनुमान जी में कुछ आशा दिखी तो हनुमान भक्त बन गए, शनिवार को जाने लगे। फिर कभी हनुमान जी को कुछ मानता मानता रखी, कुछ काम नहीं हुआ, नहीं नहीं, हनुमान जी ने शिव जी को पकड़ो, शिव जी के पास। लोग भगवान भी बदलते रहते हैं अपनी इच्छाओं के अनुसार, क्योंकि वहां हम बुद्धि लगाते हैं ना भगवान को, तभी मन से ये नहीं करते हैं, मन नहीं दिया है, बुद्धि दी है। सो बुद्धि से भगवान का भजन, भगवान बोलते मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है, तुम ये भी करते हो, मेरे पास आ रहे हो ना, आ जाओ। तो दूसरा कुछ यदि नहीं भी होगा, मान लीजिए कि आपने, क्योंकि प्रारब्ध में जो है वही मिलने वाला है, लेकिन कम से कम मन की शांति तो मिलती है। मैथ्स का पेपर खराब गया, भगवान को जाके प्रार्थना करी, प्रभु देख लेना रिजल्ट आएगा, तभी एटलीस्ट 2 महीना मन में शांति तो होती है कि भगवान को मैंने बोला है। क्या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स सुरेश जी and जयेश भाई विल एग्री विथ मी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पेपर जब भी जाता था तभी हमारी ये हालत हुआ करती थी। इट यूज टू बी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एनीवे, तो एक जनरल पीस ऑफ माइंड, मन को शांति तो मिलती है। इसलिए भगवान ने शुरुआत यहां करी कि तुम जो भी हो, जहां भी हो, मत भक्त भव, मेरी भक्ति करो, वर्शिप में, और मैं तुम्हारी इच्छाओं की परिपूर्ति करूंगा। तो ये पहला चरण, यानी भगवान एज अवर असिस्टेंट इन गेनिंग मटेरियल बेनिफिट। तो तभी हमारा लक्ष्य क्या है, भौतिकता, वर्ल्डली थिंग्स इज अवर गोल। और भगवान के पास हमने ऐसा किया, ये मांगा, तो ऐसी कहानियां तो पुराणों में भरी पड़ी हुई है। क्या एन नंबर ऑफ स्टोरीज आर देयर पुराणों में। मेजोरिटी ऑफ द स्टोरीज आर ऑफ दिस, इसने इसका व्रत किया, इसका इसका काम हो गया, इसने ये व्रत किया, उसका ये काम हो गया, इसने ये भगवान को भजा, इसका ये काम हो गया, इसका ये हो गया, ब्ला 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 ब्ला। एनीवे, उसके बाद का जो स्टेज है, भगवान कहते हैं मत परायण भव। अभी क्या होता है कि भौतिक चीजें जो हैं, दुनियादारी की जो चीजें हैं, उनकी एक लिमिटेशन है। क्योंकि वह हमें हमेशा शांति और सिक्योरिटी नहीं देते हैं। मान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एग्जाम में हम पास भी हो गए, फिर आगे की जर्नी तो बाकी है ना। तो नया एनवायरनमेंट, नई परिस्थिति, नई डिमांड्स, तो चलता ही रहने वाला है।
तो ये हमें हमेशा के लिए मन की शांति प्रदान नहीं करते। ये हमें सलामती भी नहीं देते, क्योंकि जगत जो पूरा है उसमें सलामती कहीं नहीं है, बिकॉज इट इज एवर चेंजिंग, और हमेशा बदलता ही रहता है। तो शांति और सलामती इस तरीके से मिलते नहीं है। धन मिल गया आपको, आपने म्यूचुअल फंड में डाल के रखा, शेयर में डाल के रखा, और अभी जो परिस्थिति है उसमें देखो तो 30% गिर गया। तो सलामती वहां भी नहीं है क्या? हर्षद मेहता के टाइम पे जब मार्केट गिरी थी तो लोग शेयर सर्टिफिकेट ऐसा पस्ती के भाव में बेच रहे थे क्या? Anyway, तो ये सलामती सिक्योरिटी यहाँ से नहीं मिलता है। ये कुछ कुछ हमारी समझ में आता है। और तो अभी हम भगवान से सलामती मांगने के बजाय, भगवान से भौतिक चीजें मांगने के बजाय, हम भगवान को ही मांगने लगते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ रहो, बस यू बी विथ मी। यानी आवर गोल हैज चेंज्ड नाउ। अर्लियर गॉड वाज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अस फॉर गेटिंग मटेरियल थिंग्स। नाउ गॉड हिमसेल्फ हैज बिकम आवर गोल, कि प्रभु अभी मुझे ये दुनियादारी कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहो, आपके साथ आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझे शांति मिलती है। तो भगवान कहते हैं मत परायण, परम अयनम, यानी अयनम यानी गोल, परम यानी अल्टीमेट। तो द अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज भगवान। तो पहले भगवान इंस्ट्रूमेंट थे, अभी भगवान साध्य बने। भगवान हैज बिकम आवर गोल, साधन में से साध्य बने। वही तीसरा स्टेज क्या है? पहला मत भक्त, फिर मत परायण, अभी मन मना भव। भगवान हमारे साध्य बन गए हैं। प्रभु बस मैं आप अभी आपकी भक्ति करूंगा बस। अभी क्योंकि हम संसारी हैं, तो जब भी आपको कमाना है, हमारा जो संसार है, हमारा जो कुटुंब है, उनका पालन पोषण करना है, सभी सभी की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो भी उस समय पर हम भगवान को गोल बनाकर बैठेंगे तो फिर नरसिंह मेहता बनने की बारी आ जाएगी। और एज ए फैमिली पीपल और एज ए गृहस्थी वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। बीवी बच्चों का, घर में सबका ख्याल करना पड़ता है, एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो ये सब मन में चलता रहता है, इन इन सब का ख्याल करते हैं। हम पैसे कमाते हैं, हम काम नौकरी धंधा करते हैं, घर बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट हमारे सर के ऊपर रहते हैं। फिर भी हमारे मन में ये बात तो रहनी चाहिए कि मैं ये सब कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, व्हाट इज द पर्पस मेरा जीने का। और ये भगवान कहते हैं कि ये मन मना भाव है। यानी बाहर से तुम अपने कर्तव्य कर्म करते चलो, लेकिन मन में, यानी कि तुम्हारा मन जो है वो अभी मुझे दे दो। मन मना भाव यानी मन से परमात्मा के साथ करें, यानी हमारा जो अंतःकरण है वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। बहिकरण है यानी कि जो शरीर है और इंद्रियां जो है वो संसार के लिए हमने दे दी, यानी शरीर संसार को सौंप दिया, मन भगवान को दिया। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भगवान के बारे में सोचना हमेशा रहता ही है। एक एग्जांपल आपको मैं दूं, तो ये जो बड़े बड़े संगीतकार होते हैं, भीमसेन जोशी जी या तो पंडित जसराज जी या कोई भी,
आपने यदि उनका कंसर्ट वगैरह सुना होगा तो आपने देखा होगा कि जब ये गाना गाते हैं तो उनके पीछे तानपुरा वाले दो बैठे हुए रहते हैं, और वो तानपुरे पे खाली सा बजता रहता है। बराबर। आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो पता चलेगा, नहीं तो यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, कोई भी सिंगर को या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनको देख लीजिए, पीछे एक तानपुरा वाला बैठा है, ऐसा ऐसा तानपुरा बजा रहा है। वो तानपुरा में बजता क्या है? खाली सा बजता है, सा, लेकिन वो सा को पकड़ के उनका गाना चल रहा है। इसी तरह हमारा संसार का पूरा जो गाना है वो चलेगा, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भगवान रूपी तानपुरे का सा बजना चाहिए। सो विद दैट सा वी कंटिन्यू विथ ऑल आवर एक्टिविटी। तो ये तीव्र मुमुक्षु भाव एक तीसरा स्टेज है, मन मना भव, यानी कि मन हमने परमात्मा को सौंप दिया, हमारे अंतकरण हमने परमात्मा को सौंप दिया। चौथा स्टेज है मध्याजी भव। मेरा ही यजन करो, मेरी ही पूजा करो। यानी जो कुछ हम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वह परमात्मा की ही सेवा, परमात्मा की ही पूजा हम कर रहे हैं, इस तरीके से करना है। शिव मानस पूजा में आ जाइए। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा, प्राण शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। या तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यानी कि जो भी कर्म कृत्य हम करते हैं वो परमात्मा को अर्पण करके, यानी कि परमात्मा के लिए करते हैं, ऐसे भाव के साथ हमें सब कुछ करना चाहिए। यद करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत्, बराबर, यद करिष्यसि कौन्तेय तदर्पणम कुरु, ऐसा श्लोक आ गया, हम देखा है। यानी जो भी कृत्य हम करते हैं यह परमात्मा को अर्पण करके करना चाहिए। और खास करके, तो बात निकली इसलिए कर रहा हूं कि भोजन करते समय भी भगवान को याद करके ही भोजन करना चाहिए। मान लीजिए पहले के जमाने में जो पंगत लगती थी ना, अभी तो बुफे में तो ये कुछ है नहीं, पहले तो पंगत लगती थी। वो परोसने वाले ने एक छोर से चालू किया, वो परोस के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है, यहाँ पहले वाले ने वो खा गया, वो भजिया बांट रहा है, तो पहला वाला का भजिया वो खा के खत्म हो गया। तो क्या होता था, पंगत का एक रूल था कि जब तक सारे व्यंजन परोसे न जाए तब तक कोई खाना शुरू करता नहीं है। और फिर प्रार्थना करने के बाद नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर, जब ये बोला जाता है तब जाकर भोजन शुरू होता है। बराबर है? यानी भोजन करते समय पर भी हम पहले भगवान को याद करते हैं। भगवत गीता में भी श्लोक आया है, हमने उसके बारे में भी देखा है। कौन सा श्लोक किसी को याद है क्या? एनीबडी? भगवत गीता में एक श्लोक है, दो दो श्लोक है राधा, जो हम भोजन करते समय परमात्मा को याद करते हैं। हाँ चलो, योगी नहीं बन, अनम्यूट करो। हम वैश्वानरो अहम वैश्वानरो ऊपर। પચમ પચમ ભૂલી ગઈ अच्छा लो बोली गया, वांधो नहीं। ના ના અહીંયા જ છે એક જ સેકન્ડ રીટા, अच्छा उभा રહ્યો, રીટાબેન ને કઈક કેવું છે, બોલો રીટાબેન। રીટાબેન અનમ્यूट करो।
ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि हाँ, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म करेक्ट। कर्तव्य ब्रह्म ब्रह्म कर्म समाधि આ समाधि। એક શ્લોક અને એક યોગીની બેન બોલ્યા ને बताइए। हाँ, વિશ્વાનરો हम वैश्वानर भूत, यस। આ બે ये दो, શ્લોક हाँ, ये दो श्लोक भगवत गीता के हम बोलते हैं, बराबर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देवांशित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्वेदम, 15वें अध्याय में ये श्लोक है, 7वां श्लोक है शायद। और अभी जो रीटाबेन ने बोला थी वो ये चौथे अध्याय में आता है ये श्लोक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बराबर ना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेन तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणम। ब्रह्म को अर्पण करते हुए, यानी हमारे दैनंदिन भोजन की जो प्रक्रिया है उसमें भी भोजन शुरू करने से पहले परमात्मा को याद करते हुए हमें उनको भोजन अर्पण करके फिर हमें भोजन शुरू करना चाहिए। यानी कि मध्याजी जो भी कर्म हम करते हैं वह उसमें भगवान को याद करते हैं। तो जो भोजन भी हम करेंगे वह भगवान का प्रसाद बनकर हमारे उदर में जाएगा। इन शॉर्ट, भोजन का एक उदाहरण है, लेकिन जो भी क्रिया हम करते हैं वह परमात्मा को अर्पण करते हुए करेंगे तो भगवान में हमारी भक्ति दृढ़ीभूत होगी। बहुत सारे यज्ञ बताए थे चौथे अध्याय में, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, फिर एनीवे लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। चौथे अध्याय में सब हमने देखा था। सो मध्याजी भव, जो भी कार्य हम करते हैं वह मेरे द्वारा या तो मुझे अर्पण करते हुए करो, यानी कर्म योगी बनो। कर्म भगवान को अर्पण करके करेंगे यानी फिर अपने लिए कुछ नहीं है, तो निष्काम कर्म हो गया ना। यानी भोजन हमारी उदर तृप्ति के लिए भी भोजन हम कर रहे हैं, वो परमात्मा को अर्पण करते हुए प्रसाद भाव से यदि हम भोजन लेंगे तो वो भी भोजन करना भी निष्काम कर्मयोग हो जाएगा। और इस तरीके से हम कर्मयोगी बनेंगे। और पांचवा जो लक्षण बताया, माम नमस्कुरु। अभी क्या होता है मालूम है? जैसे जैसे हम भगवान को हमारे साथ रख के, भगवान को मध्य नजर रख के सभी कार्य करते हैं ना, तो कभी कभी अहंकार आने के चांसेस होते हैं कि मैं परमात्मा के करीब हूँ, भगवान मेरा ख्याल रखते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां वित्तयाभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। परमात्मा तो मेरा ध्यान रखेंगे, मैं भगवान का कितना काम करता हूँ। ही हैज टू टेक केयर ऑफ मी और ही विल टेक केयर ऑफ मी। एक प्रकार का अहंकार आ जाता है, वन टेंड्स टू बी एरोगेंट। और ये एरोगेंसी, ये अहंकार जब भी आता है तो यह अपक्षीयते की निशानी है। ये अपक्षीयते किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम? एनीवन कैन से इट। हमारे जीवन की 6 स्टेप्स हैं, याद है किसी को? रिटायरमेंट याद छे? आपको हिंट दिया मैंने। एनीबडी एल्स? नीरूबेन? आज मेरा मूड थोड़ा आप लोगों को चकासने का है। नीरूबेन याद छे? आप उभा રહ્યો, અનમ્યુટ કરો, ચાલો બોલો બોલો। આપે આ હવે જે છે વિકારોમાં આવે છે હા, 6 વિકારો છે, બોલો બોલો। જાયતે મ્રિયતે
नहीं, पहलो पहलो कयो? जायते। जायते मध्ये सीधा म्रियते में पहुंची गया। Anyway, अस्ति, वर्धते अस्ति, अस्ति। जायते, वर्धते, विपरिणमते, और अपक्षीयते અને म्रियते। जायते। बराबर। ये 6 विकार प्रत्येक जीव के हैं, या तो संसार के प्रत्येक चीज के हैं। अस्थि यानी टू बी। जब हम माता के गर्भ में हम प्रवेश करते हैं, जीव प्रवेश करता है, तभी अस्थि है। फिर जन्म लेता है, जायते, फिर वर्धते, बढ़ता है। बराबर। अस्थि, जायते, वर्धते, विपरिणमते, स्टैग्नेट्स, यानी एक लेवल पर लंबे अरसे तक रहता है। और गधा पचीसी, बढ़ते 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 25 साल का हो गया, फिर बाद में कुछ बढ़ता नहीं है, वाइट वाइट जो बढ़ना था बढ़ गया। और फिर बाद में एक चीज बढ़ती है, दो तोंद बढ़ती है। और बेनो नाम વધે, काठू વધે। पहले स्लिम थे, वो सब बैरल हो जाता है, कोटी। एनीवे, तो अस्थि, जायते, वर्धते, विपरिणमते, यानी कि दे स्टैग्नेट। फिर अपक्षीयते, फिर डाउनफॉल शुरू होता है। और फिर बाद में फाइनली, बोलो राम बाई राम, म्रियते। स्वस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, म्रियते। ये 6 स्टेप्स मनुष्य देह के तो हैं ही, लेकिन संसार की किसी भी चीज के बारे में यह पकड़ के चलो। इवन कीर्ति, फेम भी इसी स्टेज से गुजरती है। तो ये एरोगेंस ना आ जाए कि मेरा तो सब काम भगवान करते हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी, गॉड इज देयर विद। तो एरोगेंस ना आए, इसलिए भगवान कहते हैं कि माम नमस्कुरु, मेरे सामने झुको, झुकना सीखो, सरेंडर टू मी। और मेरी शरण में रहते हुए तुम अपनी आध्यात्मिक प्रगति करो। तुम मध्या जी में हमारी इच्छा है कि हमें भगवान का पूजन करना चाहिए। और माम नमस्कुरु में भगवान कहते हैं कि तुम मुझे नमस्कार करोगे तो मेरा अनुग्रह बना रहेगा। ईश्वर अनुग्रह, जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन परमात्मा की कृपा भी होनी इतनी ही जरूरी है। तो ये साथ साथ चलना चाहिए। तो हमें ये 5 कंडीशंस देखी क्या? पहले मद भक्त, बराबर, पॉइंट नंबर 1 मद भक्त। दूसरा मत परायण। तीसरा मन मना भव। चौथा मद्याजी। और पांचवा माम नमस्कुरु। मेरे में भक्ति होनी चाहिए। दूसरा स्टेज में मुझे तुम्हारा अल्टीमेट गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ। तीसरा में वो जो लक्ष्य तुमने बनाया है, वो लक्ष्य को चूकना नहीं है, हमेशा उसके ऊपर कंसंट्रेट करके रखना है। चौथा में जीवन में जो भी कर्तव्य कर्म तुम करो, वो सब मुझे अर्पण करते हुए करो। और पांचवे में प्रभु की कृपा पाने के लिए, पाते रहने के लिए, भगवान का अनुग्रह हमारे पर रहे, इसलिए हमें झुकना भी सीखना पड़ेगा। और ये 5 कंडीशन जब भी फुलफिल होती हैं, तो भगवान कहते हैं एवं आत्मनम युक्त्वा माम एव एष्यसि। और इस तरीके से, इस भक्तिमय प्रवाह में रहते हुए, तुम्हारा जीवन इस तरीके से भक्तिमय जब बनेगा, तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। माम एव एष्यसि, यहाँ जो एव शब्द का यूज किया है ना, दैट मीन्स शैल, यू शैल गेट मी।
माम एवं, मुझे ही प्राप्त करोगे। यू विल सर्टेनली अटेन मी। अटेन मी, मुझे प्राप्त करोगे यानी कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान को प्राप्त करना है, नहीं मोक्ष मिला। तो यहाँ भगवान ने भक्ति की राह, भक्ति का दरवाजा खोला है मोक्ष के प्रति जाने के लिए। आप किसी भी लेवल पर हम खड़े हैं, कोई भी स्टेज पर खड़े हैं, भक्त होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए कोई सीखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग। सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। और इसके बारे में एक सुंदर उदाहरण हम बार बार देखते हैं। एक बच्चा रोज मंदिर में जाके A to Z बोलता था, ABCD एफ जे जे के ब्ला ब्ला ब्ला, A to Z बोल के आता था। पुजारी ने उसको कहा, अरे बच्चा तो A to Z बोल के जाता है, तो चल ले मैं तुझे कुछ प्रार्थना सिखाता हूँ। तो बच्चा बोला, मुझे तो कुछ आता नहीं है, संस्कृत तो मैं बोल नहीं सकता पुजारी जी। मैं तो A to Z बोल के जाता हूँ, लेकिन वो तो भगवान है ना। A to Z में से उनको जैसी प्रेयर चाहिए वैसी वो बना लेंगे, वो तो सर्वशक्तिमान है। ये श्रद्धा, किसी भी लेवल पर हम हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति में हमारी नितांत श्रद्धा होनी चाहिए। और इस तरीके की भक्ति से हम मोक्ष को जरूर प्राप्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये भक्ति शुरू करनी है। भगवान का सही स्वरूप है उसके बारे में यदि हमें पता भी नहीं हो, अभी तो काफी पता है क्योंकि भगवत गीता का हम अध्ययन करते हैं, तो वी नो ए लॉट अबाउट इट। बट फिर भी एक जो बच्चे की इनोसेंस है, वैसे बच्चे की इनोसेंस के द्वारा भी परमात्मा के साथ हम जुड़ सकते हैं। यानी भगवान को एक व्यक्ति के रूप में हम भजन करते हैं, एक रूप भगवान यानी कि इष्ट देव के रूप में। ये एक बात भी हम कर चुके हैं, मैं खाली दोहरा रहा हूँ। फिर बाद में अनेक रूप में जा सकते हैं, यानी कि विश्व में पूरे जहां भी है परमात्मा को ही देख रहे हैं हम। हरी तारा 6,000 नाम, क्या नाम है लखवी कंकोत्री, रोज रोज बदले मुकाम, क्या ठाम है लखवी कंकोत्री, वगैरह वगैरह। यानी भगवान सब जगह पर है, परमात्मा को सभी जगह पर हम देखते हैं। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, वगैरह वगैरह। क्या ये कौन चित्रकार है? तो ये परमात्मा को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेप है वो अरूप, यानी पहले सगुण साकार, फिर बाद में निर्गुण निराकार की भक्ति, एंड फाइनली आत्म तत्व यानी परमात्मा तत्व। एंड दैट इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर मोक्ष। तो ये कुछ सीढ़ियां भगवान ने यहाँ बताई है भक्ति की। तो आज हम इस बात को यहाँ रोकते हैं। इसके ऊपर कुछ चर्चा और भी करनी है, अगले सत्र में करेंगे। तो आज प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।